का वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्यों है ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड में कौन कौन होगा, क्या होगा ये तो छोड़ ही दो, कौन कौन होगा। ठीक है, कौन कौन होगा? वो जो इम्तिहानों का रिजल्ट आ रहा है ना फाइनल ईयर आने के, वाला है। ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है इस दफा रिजल्ट, तो पाकिस्तान से तो आ ही नहीं रहा। कि चलो भाई पाकिस्तान से आ रहा होता रिजल्ट तो चलो ठीक है, मैं तो कह रहा था आएगा डोमेस्टिक आएगा। इससे बेहतर इज्जत रख रही थी तो डोमेस्टिक खेल लेता आदमी। मगर मगर निशान छोड़ने थे अपनी जो है वो क्या कहते हैं वो बल्लेबाजी के निशान छोड़ देते कुछ अच्छा, तो। बल्लेबाजी के थे। कुछ तो बैट्समैन ये सोच के गए थे कि इस दफा छप्पड़ फाड़ वो तो कह रहे थे कि यहाँ रन्स बनाएंगे और पाकिस्तान की टीम हाँ, में बाउंस बैक हो जाएगा हमारा। वो तो जो देख के गए थे ना, कार्रवाइयां डाल के गए थे, किसी ने कुंडली इनको लानत देख के बताई कार्रवाई। थी कि यार तुम लोग चले जाओ उधर, कि सर यहाँ पे तुमसे कुछ नहीं होगा, यहाँ यही तुम्हारी तो कोई नहीं बात है। सुनेगा। बेहतर ये है कि तुम अपना साया लेकर उधर उतर जाओ बीबीएल के अंदर। तो वो साया के हाथों उतर गए वहां पर, ठीक है। अब उतरना भी वहाँ चाहिए। जो कार्रवाई इन्होंने की वो तो सबके सामने ही है। मैं ये कहता हूँ कि यार ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी खिलाड़ी को जो है वो पहली दफा बुलाया गया हो, ठीक है। और मगर ये बीबीएल में पहली दफा हुआ, बीबीएल में पहली दफा हुआ, हाँ, वहां पे बीबीएल में तो वहां हुआ। हिस्ट्री तो असल में बीबीएल की है ना यार, असल में हिस्ट्री क्रिएट कर दी ना, हाँ, ठीक हमारे है। शेरों ने और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। कोई कोई ऐसा रिकॉर्ड ये ढूंढ ढूंढ कर बना लेंगे जो यकीनन एक इज्जत का वाइस बनेगा या जिल्लत का वाइस बनेगा, ये तय करना आपका काम है भाई, हाँ मेरा काम नहीं है, ठीक है। हाँ। हाँ ये जरूर है कि बहुत गलत किया, और अब जबरदस्ती जो है वो उनको कहा जा रहा है, जो है ना सर पे खड़े हो गए कि भाई काम करो तुम, जो है ना वो माजरत डाल दो किसको, हाँ कभी मैनेजर को कहा जा रहा है, हाँ, मैनेजर को डाल हाँ दो। कभी कोच को कहा जा रहा है, कभी उसको विल सुदरलैंड को बुला के समझाया जा रहा है कि यार तू इतना बड़ा नहीं, ये खिलाड़ी नहीं पाकिस्तान में कुछ लोगों ने क्या है। तज्जिया किया है कि वो सदरलैंड ने उसको बुला लिया और सदरलैंड जो है वो खुद आउट हो गया एक रन करके। अबे तो आउट हो गया ना, आउट हो तेज खेलने के लिए आया था ना वो। बॉलें वो कह रहा है मैं 20 ओवर का मैच है, मतलब उसमें तूने 25 गेंदें खेल ली, तू आउट भी नहीं हो रहा, रन भी नहीं कर रहा। नहीं, रन तो होंगे भी नहीं ना, मसला ये है कि चलो ये तो फिर भी रन बॉल जा रहा था। मैं तो आपको ये आगे की भी कहानियां बता चुका हूं, जो लोग इससे पहले कभी बारिश बजा लेती है, कभी कोई वो जॉर्ज फिलिपी बजा लेता है, कभी जोल डेविस बजा लेता है, हाँ, मतलब कोई ना कोई बजाता हुआ आ रहा है अब तक, उनको कर तो दिया मैंने, सही कोई ना कर कोई। दिया। वो लिज्जत हो हाँ गया था। हाँ, जिल्लत के लड्डू मिले ना, अलग है। तो कोई ना कोई बचाता हुआ आ रहा था, हाँ मगर यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं था, बल्कि ये कि बिगाड़ने वाला था। बिगाड़ने में उसने कोई एक वक्त नहीं लगाया, अपने ख्याल में बाउंड्री लाइन पर आया और उसने हवा लगे, चलो भाई निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी वापसी चाहिए मेरे को, और उसके बाद वापसी हो गई। और वो जो वापसी थी यकीनन एक फातियाना वापसी मैं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से 23 बॉलों में 26 रन बना लिए थे, मतलब वो ये साबित कर चुके थे कि मेरा स्ट्राइक रेट ऊपर से 100 के ऊपर जा चुका है। तो ये तो मामला यहाँ पे हम तो काफी अरसे से कहते हुए आ रहे थे, इन्हीं लाल कुर्सियों में बैठ के हमने कितनी दफा आपको समझाने की कोशिश की कि जिस दिन ये बाहर निकलेंगे उस दिन पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा इनको। और यकीनन अब मैं अगर लोग तो ये कह रहे हैं कि वो जो उनका कप्तान था मेलबर्न रेनिगेट्स का, उसने गलत किया। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम बॉलर की तो बात करो, बॉलर कौन थे वो ऐसे कौन से बॉलर थे जिसको खेला नहीं जा रहा था मेरे वर्ल्ड क्लास, कभी नंबर 1 कभी नंबर 2, आपस में दोनों भाई एक दूसरे से जो है ना कभी नंबर 1 हो जाया करता था, कोई नंबर 2 हो जाया करता था। मगर ये अच्छा हुआ कि कोविड के बाद जो लोग पाकिस्तान में हाँ, फना फिल्ला। खास तौर पे क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, उस वक्त तो बहुत अच्छे लगे, उस वक्त तो बहुत आउट ही नहीं होते थे, लोग बोलते थे कि बगैर आउट हुए यार ये लोग मैच हार जाते हैं, हाँ जबरदस्त काम है यार, 40-40 बॉलें लेते हैं। इफ्तिकार की किसी ने नहीं सुनी, इफ्तिकार की नहीं सुनी किसी ने। इफ्तिकार हालांकि उस वक्त भी सच बोल रहा था, उसने हमें सुनकर ही बोला था कि यार ये क्या मसला है, 40-40 हाँ, ये बॉलें भी बात ठीक है। 40-40 बॉलें खेलते हैं, अपने अपने रन करते हैं और वापस आ जाते हैं, और उसके बाद जीत कहाँ है ये पूछो तो बोलते हैं जीतना हमारा काम नहीं है, नहीं, वो कह रहा हमारा है काम सिर्फ रन करना है। तो भैया अब वही अंदाज है इनका, वही तरीकेकार है, वही तरीका वारदात होता है ना असल का। असल में जो तरीका वारदात है उस पर सवाल उठा दिए, और मैं ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती थी। अच्छा, उससे बेहतर कोई जगह नहीं हो उससे बेहतर सकती। कोई जगह हो नहीं सकती थी। अगर ये कहीं और होता तो ये बोलते कि उनको तो क्रिकेट ही नहीं आती, क्या बोलते हैं उनको तो पता ही नहीं है क्रिकेट का, उनको तो क्रिकेट का पता ही नहीं है। हालांकि एडम गिलक्रिस्ट का मैं आपको पिछले 2-3 इससे पहले भी हाँ बताता आ रहा हूँ, जब से बिग बैश शुरू हुई है मैं यही बताता आ रहा हूँ कि बिग बैश में एक ही आदमी जो है वो सब कुछ जो है वो साफ साफ कह रहा है, और उसका नाम है इयन क्या नाम है गिलक्रिस्ट। और एडम गिलक्रिस्ट ने मेरे ख्याल में जब जब उसको मौका लगा उसने बेहतर ये बताने की कोशिश की कि यार हमें अच्छा लगता है कि कोई आए इतनी दूर से, इतनी दूर से आए। तीनों फॉर्मेट खेलता हुआ आए, हमें चाहिए भी वो खिलाड़ी जो दुनिया में तीनों फॉर्मेट खेलना हो। अच्छा उन्होंने हाँ उठाया इसीलिए था कि यार ये तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। अब ये आप बात समझ लीजिए कि जिस अंदाज से इनको T20 में वापस लाया गया, सिवाय रिजवान के जिनको हाँ। लाया गया वापस, और उसका तरीका यही था कि यार ये सिर्फ खेलने के लिए आएगा, बाकी इसके बाकी ये कुछ नहीं करेगा, बस ये कि बीबीएल वगैरह में कोई गेम बन जाए इनका। तो बीबीएल में गेम तो बन गया इनका, मगर गेम खेलेंगे तो गेम से मतलब इज्जत अफजाई होगी ना। और गेम में अब तक की जो कार्रवाई है
वो दुनिया के जो बदतरीन टॉप ऑर्डर बल्लेबाज होते हैं ना, उनमें ये खड़े नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में बीबीएल की तारीख का सबसे कम स्ट्राइक रेट अगर किसी ने अचीव किया है तो ये दोनों भाई हैं। दोनों के अंदर जो है ना इतनी तवानाई है आज भी मौजूद है कि ये आज भी उसी अंदाज से, उसी तरीके कार से जब ये कोविड के जमाने में खेला करते थे वही कार्रवाई डाल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, कोई अपने आप को कैसे बदलेगा जब उसने खेला ही ऐसे हो, जब उससे रिक्वायरमेंट ही ये की गई हो, उसको वाह उसी बात पे दी गई हो, उसकी पजीराई उसी बात पे हुई हो, उसको तालियां इसी बात पे बजाई गई हो, उसको कंधे पे इसलिए उठाया गया हो कि यार तू भाई जबरदस्त खेलता है यार, भले बॉले ज्यादा ले ले, भले कुछ कर ले, तू अपने 50 के बगैर वापस नहीं आता। तो आपने जब इतना सब कुछ उसके लिए किया हो तो अब आपको इतना क्रिटिसिज्म करने की जरूरत क्या है? जी हाँ, हम पर तो वाजिब है कि हम तो इस अंदाज के ऊपर करना भी चाहिए। जो नए लोग ये बात कर रहे हैं उनके तो मुंह में खाक है यार। जी हाँ, उनके मुंह में खाक, उनके मुंह में खाक इसलिए कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं? उनको तो अच्छे लगते थे, उनको प्यारे लगते थे, उनको लाडले लगते थे, वो तो उनकी इस परफॉर्मेंस के ऊपर खड़े होकर तालियां बजाते थे। तो यार जो तालियां बजाने वाले लोग थे उनसे अभी तवक्को नहीं है कि वो आकर इन पे क्रिटिसिज्म करेंगे। नहीं क्या कहीं से बयान आया कि क्रिकेट ही आ गई क्रिकेट है? नहीं, आगा को तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना, उसकी वजह नहीं कह रहे लोग, अब भी नहीं कह रहे, लानत है आगा के लिए कहने की जरूरत। कल कुछ लोगों ने जो है वो खामखाई की कहानी देने की कोशिश की है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अरे यार कोई थोड़ा सा भाई माजरत के साथ, मैं कोई पर्सनल नहीं, अगर कोई बड़े ने कहा है तो मैं अदब से कह देता हूं भाई कोई पागल हो क्या, किस बात की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? आज एक वो रंग बिरंगी पोस्ट मुझे किसी ने भेज दी, वो रिजवान उनको सू कर रहा है। अबे मैंने कहा वो निकाल के बाहर कर देंगे कि साले तू 2 टके के प्लेयर को हमने इतने पैसे दे दिए। अबे क्या सूसू हो गई है क्या? ऐसी मतलब आसानी से सू कर रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है। हाँ ये जरूर है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों को ये बुरा लगा, करो यार, जिन लोगों को ये बुरा लगा है कि अगर उनके कप्तान ने, देखें वो कप्तान था, रिजवान कप्तान होता, रिजवान भी ये करता, ठीक है, मगर उनका कप्तान, उनका कोई आम खिलाड़ी नहीं था, कोई रिजर्व नहीं था, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, कोई मैनेजर नहीं था, कोच नहीं था, उनका कप्तान था। वो आया और उसने कहा कि यार भैया ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली जाती है ना, ये रेपुटेशन पे नहीं खेली जाती कि तुम्हारा बड़ा नाम है, तुम आईसीसी के नंबर 1 नंबर 2 भी रहे हो, और ठीक है तुम फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो, तुम जो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या एसोसिएट किया हुआ है, तो तुम ये रेपुटेशन में नहीं खेली जाती भैया, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस पे खेली जाती है। तुम्हारे पास अगर है कुछ तो करके दिखा दो। फिर दूसरा ये कि अगर उसके कप्तान ने जो कुछ, अगर आप समझते हैं गलत किया तो उसने मुंह की खाई कप्तान ने, भैया उसने आखिरी 10 बॉलों में रन ही कितने बने? मेरे ख्याल में कितने रन बने होंगे? 6 8 9 रन बने थे, खुद 1 रन बना के रन आउट हो गया, तो टीम भी नहीं जीती। रिजवान को भी बुला लिया। हाँ ये जरूर है, मैं यूं कह सकता हूँ कि यार वो जो मेरे रिजवान के फैंस हैं उन्होंने यकीनन बद्दुआ दी होगी इस बात की कि यार आज हार जाए मेलबर्न रेनेगेड, तो वो हार गया डीएलएस मेथड के ऊपर। तो मेरे ख्याल में यार जो कुछ रिजवान के साथ हुआ, रिजवान को जब बुरा नहीं लग रहा, रिजवान जब खेलने को तैयार है, रिजवान जब आने को तैयार था, रिजवान किसी से पूछ के तो नहीं गया था या कसम खा के नहीं गया था रिजवान के, अगर मुझे किसी ने खेलते हुए बुलाया तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, मना कर रहा है वो। तो मैं ये बात हूँ कि यार ये खिलाड़ी को बुरा नहीं लग रहा, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है यार उसने। असल में वो पूछ रहा था, लोगों से पूछता फिर रहा था कि मेरा बीबीएल में नाम कैसे होगा। उन्होंने कहा देखो तेज वेज सेंचुरियां तो बनती रहती हैं, 4 आउट भी हो जाते हैं, तू विकेट कीपर है, 5 कैच भी ले लेगा, ये सब भी हुआ है। उसने बोला फिर कह रहा अगर तू रिटायर्ड आउट हो गया ना कि कप्तान तुझे क्यों दिखा के जूते बाहर बुला ले। अच्छा लोग कह रहे पहले से कुछ कह देना चाहिए था, सिग्नल दे देना चाहिए था। उसने 1 ओवर पहले बोला है कि हमें नाटक कंपनी वही एक्टिंग ही करते हैं, समटाइम्स एक्टिंग समटाइम क्रैम्प्स वाली है, बहाना नहीं। इसने बोला रुक जा अभी मारूंगा। देखिए यार मसला ये है कि जब आपने क्रिकेट को अपने से बड़ा समझ लिया, क्रिकेट को मजाक समझ लिया, क्रिकेट को अपना घर का खेल समझ लिया, आपने ये समझा कि इतना आसान है क्योंकि मसला ही नहीं है, जाएंगे और कर लेंगे, तो आसान इतना है नहीं। मैंने फिर बताया कि ये जो कमर्शियल क्रिकेट है, ये जो कमर्शियल क्रिकेट है, ये आपके नाम पर आपको नहीं लेती, अपनी डिमांड पे लेती है कि यार हमारी डिमांड ये है, हमारी डिमांड पूरी करोगे तो ठीक है, तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, और अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे, टीम की शिकस्त में तुम साथ दोगे और अपने रिकॉर्ड के लिए खेलोगे, तो अपने रिकॉर्ड के लिए अगर खेलोगे तो बेहतर है। मैं कह रहा हूँ रिजवान के साथ बहुत बेहतर हुआ अगर ये क्रीज पे मौजूद था, और अगर हार जाती क्या नाम है मेलबर्न रेनेगेड, तो सारा जिम्मेदार रिजवान होता। अब कम से कम रिजवान को ये तो जान छूट गई ना उसकी कि यार उसको यहाँ से बाहर कर दिया गया, उसको बुला लिया गया, वरना वो अब ये कहता, सुना है मैंने ये कहते हुए घूम रहे हैं वहां पर वो कि यार मेलबर्न के अंदर के अगर मुझे ये छोड़ देता ना वहां पर तो मैं कराची माफिया का एजेंडा चलाते। कौन है कराची का प्लेयर? अबे साहिम अयूब को तो मैं सबसे ज्यादा रगड़ लाऊंगा, मैं तो उसकी कारकर्दगी से। ख्वाजा नाफे भी यहीं का है। नहीं मैं कह रहा हूं ख्वाजा नाफे तो दुनिया बता रही है सबसे बड़ा छक्का उसने मारा 160 रन के मैच में, लानती हो। वो यूएई की इंपोर्टेड पर्ची जो है वो जिसका मुंह ही बड़ा है बस, बाकी तो कोई काम होता नहीं है। उस्मान खान, हाँ उसने क्या कर लिया?
अबे वो तो झटके में खेल रहा है, सदके में खेल रहा है, खराब में खेल रहा है, वो तो सेटिंग में खेल रहा है ना यार। उसके असल में उसको जब उससे जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ना, उसको एडवांस ज्यादा दे दिया गया है, इसमें 80% एडवांस उसको दे दिया गया है, तुम्हें टीम में खिलाना पड़ेगा, मैं इसलिए तुम सही बात है। उसको पैसे ज्यादा दे दिए गए। जैसे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अजहर महमूद को जब हटाया गया तो फौरन नहीं हटाया गया, शिकस्त के बाद नहीं हटाया गया, उनको हटाया गया उस वक्त जब उनका टाइम आ गया, यानी कि टाइम से पहले अगर उनको रिटायरमेंट दे देते तो उनको पैसे देने पड़ते, पीसीबी का नुकसान होता, आप यही समझ लें आप। उनका भी नुकसान होता। हाँ, इसीलिए जो है वो यही उस्मान खान के साथ है कि इसको कुछ नहीं, क्रिकेट ही सलमान है, सलमानी क्रिकेट है। बोला क्या इन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ लोगों ने एजेंडा चलाया और ये कराची के नाम पे रख के चलाया, उनको लगा कि यार ख्वाजा नाफे कराची का। अबे हमने तो हैदराबाद के नाम पे एजेंडा मंजूर नहीं किया, हम तो कराची के नाम पे कैसे करेंगे? जिसको खिलाना है खिलाए, जिसको नहीं खिलाना बाहर कर दे। हम हमारी वजह से अगर टीम जीत जाएगी तो जबरदस्त हो जाएगा, अगर कराची की बात की जा रही है हमारी वजह से टीम जीत जाएगी तो ठीक हो जाएगा। देख लो, जिसको तुमने बाहर किया था उसके बाद टीम खड़ी नहीं हो पाई, ऐसी की तैसी हुई पूरी टीम की। आज वो अंडर 19 के साथ है, तो एशिया कप अंडर 19 से लेके वर्ल्ड कप और ट्राई नेशन भी वहां जीत चुका है। वो सिर्फ टीम का एक मेंटोर है, सोच लो, मेंटोर है वो। उसने ये हाल कर दिया तुम्हारा कि तुम अपनी मुंह की खा रहे हो, उसको तुमने मतलब थूक के चाटा है, उसको दोबारा उठाया और उसको लेके गए। तो मोहसिन नकवी का क्रेडिट दूंगा कि उसने कम से कम सरफराज को इज्जत दी कि नहीं यार सरफराज भाई आप यहाँ पर आइए, आप मुझे बच्चे बना के दीजिए, ताकि जो घंटे के ये जो घंटे के और जो वर्ल्ड क्लास हमारे पास चल रहे हैं ना पिछले 3-4 साल से, इनको नाक का वाल समझ के तोड़ के फेंकने में मुझे आसानी हो। सीधी सी कहानी है भाई, मैं आपको ये बात बताऊं, वजह ये है कि ये जो आप शिकस्तें देख रहे हैं, जो आप जिल्लत देख रहे हैं, इसमें इनका क्या जा रहा है? जिल्लत के लड्डू, इनको तो पैसे मिल रहे हैं। अब ये इनको बुला लिया जाए, बेशर्मी के चावल, नाम पाकिस्तान का नहीं, नाम उस दिन उस वक्त भी पाकिस्तान के नाम के साथ खेल रहे थे, आज भी पाकिस्तान का इसी का कोरमा। ठीक है, तो अब सीधी सी ये है कि अब ये लड्डू खाए या पद्दू खाए, भैया हमारे घंटे से मुझे की फिरनी मेरी नजर में तो उसी दिन गिर गए थे जब ये इन्होंने खेलना शुरू किया था, और ये बताना हमने शुरू किया था कि अब ये अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और ये आखिर तक आज भी, यानी कि आप अंदाजा लगाइए, अबे इन्होंने बिग बैच का भी फना फिल्ला कर दिया, बिग बैच का भी बत्ती बना दी उसकी भी। हाँ, इन्होंने बोला बत्ती बना ले, उसके भी बजा के रख दिया बिग बैच का भी। अच्छा, वो गाना भी गा रहा है वहाँ पे, माही आवेगा मैं फुल्ला नाल जर्दी सजावांगी। वो तो गाने गाते हैं, सानू नहर पे खड़े होकर सुना गाना, सानू नहर वाले पुल पे बुला के। अब मसला ये है कि हमने तो नजरों से पहले ही गिराया हुआ था, अब ये बाकी ऑस्ट्रेलिया की नजरों से गिर रहे हैं, तो लोगों को अब समझ में आ रहा है कि हाँ यार इनका लोग बड़ी उम्मीदों पे बिग बैश को 4 चांद लगा दिया, बे गिरहन लगा दिया। 4 चांद तो उसके लगे हुए थे, चांद ही सिर्फ चांद लगा सकता है, बाकी सब गिरहन लगाएंगे। ये तो अभी तुम देखना, अभी एक के साथ हुआ है, अभी कई एक के साथ होता हुआ नजर आएगा तुम्हें बिग बैश में। इस साल तो आंखों में धूल झोंक के हमने पहले ही कहा था, सिक्सर को सिंगल मिल गया और रेनिगेट को रगड़ा हुआ आदमी मिल गया। ये तो उसका भी बनने वाला है। सियालकोट सिक्सर्स में भी तो सुना है, रिजवान से बात हो रही है। नहीं, वो सोच रहे थे कि सिक्सर नाम रख ले, तो ये ना हो कि उनको रखना पड़ेगा, तो उन्होंने सिक्सर नाम नहीं, तो वो तो रिजवान है उस चक्कर में कि भाई देखो सिडनी सिक्सर से तो बाबर खेला, अब सियालकोट सिक्सर से मैं खेलूंगा। उनका भी स्टेलियन वालों को भी सुनने, सियालकोट वालों को भी सुनने में आ रहा है कि वो भी इसी चक्कर में लगा हुआ मनुष्य। आपस में फूट पड़ी हुई उनकी। और रोज कैसी लगी मेरे आगा जानी की बैटिंग? बड़ी जोर से लगी है। अभी तक बड़े बड़े लोग मैंने देखा सोशल मीडिया पे लिख रहे, वेल प्लेड आगा सलमान, बड़े भारी दिल से लिख रहे हो। इतने तो भारी नहीं होते जितने भारी दिल से लिख रहे हो। ये जो सिडनी सिक्सर का जो कोच कप्तान है, ये भी जबरदस्ती बांध के कुर्सी पे मुंह पे कपड़ा बांध के जो है ना दिखा रहा होगा। पंगा लेते हो तुम लोग मुझसे यार। हम सिर्फ बच्चों नहीं है, वो नेचुरल है हमारे अंदर। 12 पे 45 जब बोल दूं ना तो मान लिया करो, लिख के साइन कर लिया करो कि मैंने कहा है। अब ये लड़का रन्स कब करेगा, बस ये मैटर ऑफ टाइम है। 12 पे 45 सिडनी सिक्सर में जो है ना भरपूर नुमाइश जा रही है उसकी। एक आदमी को कुर्सी से बांध दिया है, पोल से, बल्कि पोल से बांध के खड़ा किया, मुंह पे भी कपड़ा बांधा हुआ है। उसको बोला कि तू कम से कम 4-4 घंटे खड़े होके इस 12 पे 45 को देखेगा और ये हमें बताएगा कि हमने इसको क्यों नहीं लिया, तेरे को क्यों ले लिया। गलती हो गई हमसे तेरे पर लेने की, हम लेते इस आदमी को जो कम से कम हमारे 4 लगा था। तो आगा जाने की आवाज वहां तक जा रही है और वो पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल में वहां पे जो पाकिस्तानी लड़के खेल रहे हैं बिग बैश के अंदर, कि भैया आगा सलमान है कौन, ये है कौन, लोग पूछ रहे हैं। मार कैसे लेता है। वो शनाका कह रहा है मैं जब मारता हूँ तो इतना तेज मारता हूँ, इसने तो मुझसे भी तेज 9 बॉलों पे कर दिए थे, 35-36, मैंने तो 34 किए। 34 किए उसने, मैं 10 पे 39, 11 पे। अच्छा, उसने कहा भाई तुम्हारे लिए इतनी हैरानकुन बात क्यों है? कह रहा भाई हम इतने अरसे से खेल रहे तो बाबर रिजवान सबसे बड़े प्लेयर है। जब ये खेलते तो हमेशा ही होता 12 पे 15, 15 पे 13,
14 पे 13, 12 पे 2, कह रहा हमने इससे ज्यादा देखा ही नहीं, हमें पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में, कह रहा हमने तो पहले ही जो 5 मिनट का ब्रेक मिला उसमें पहले ही हमने गाना गा लिया था नच बली है कि हम जीत गए, लेकिन कह रहा जब तक आ गया था हमारी तो फटी पड़ी थी। यार मैं ही कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में श्रीलंका के हर टीम प्लेयर ने जो गाना याद आया मुझे, आगा सलमान को जो है वो दावत दी होगी कि यार हमें नहीं पता था कि यार तू कम से कम ऐसा खेलता है, हम तो बड़े धोखे में रहे काफी हद तक, हम तो पता नहीं गलत लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बोलते रहे, दोनों को तबाही बोलते रहे, दोनों को ये बोलते रहे। ये एक सुस्ती और एक फुर्ती में नहीं होती फिजिक्स केमिस्ट्री, वो तो दोनों ही सुस्ती की दुकान है। मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा, कुछ लोगों ने ये भी कहा, ये मैं चले ये भी बताऊं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार ये एक दफा हो गया। अच्छा एक दफा दिखा दो मुझे, पिछले 10 सालों में किसी ने किया हो, एक ही दफा में किसी 10 सालों में किसी ने किया हो। नहीं, एक सीरियस बात हम थोड़ा मजाक में भी कर गया मैं, लेकिन एक सीरियस बात मैं आपको बताऊं यार, बहुत एहतराम के साथ लोगों ने बताया, मुझे भी पता है, पूरी वीडियोस नहीं चाट सकता मैं यार, गलत कहा है आप में से जिसने भी कहा है, कोई क्रिकेटर हो, बहुत एहतराम से वाली लाइन कह रहा हूँ, आपका अपना जर्फ होगा, बस नाम लेने की गलती मत करना, ठीक है, वरना फिर डगाडक टपाटप, सही है। तो बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि यार थोड़ा फिर वही आप आ गए, अपने क्रेडेंशियल्स का तो ख्याल कीजिए, वो भाई थोड़ा एहसास करा करे बोलने से पहले, कॉमन सेंस अगर प्रिवेल नहीं करते, किसी अड़ोस पड़ोस वाले को फोन करके पूछ लिया करो कि कहने क्या जा रहे हो, अभी इसमें कौन सी डिस्क्रिमिनेशन है यार? नहीं मैं ये कह रहा हूं कौन सी तरफ बात ले जा रहे हो भाई, वो नहीं परफॉर्म कर रहा था, हाँ ये बात जायज है कि कोई सिग्नल होता, वो सिग्नल कहाँ मानता है वो, उसको तो कहने के लिए ये बोलना पड़ता है, वो जन्नती आजा। देखिए यार मैं आपको बताऊं, एक तो जिसके मुंह से ये डिस्क्रिमिनेशन निकला है ना, वो लिख के भी नहीं दिखा सकता इसको। हाँ, मैं आपको ये भी मैं बता दूं, बड़ी मुश्किल स्पेलिंग होती है इसकी, बहुत मुश्किल से, मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से आया डिस्क्रिमिनेशन, तो वो उसने तो लिख के भी नहीं देखा होगा आज तक, और उसको बोला। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अब हर किसी के एनालिसिस पर शक नहीं करता हूं, क्योंकि मैं आज आपको यहाँ पर एक ज्ञान देता हूं, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, एक बीमारी होती है, वो कहलाते हैं लोग पैथोलॉजिकल लायर्स, ठीक है, ये बीमारी भी होती है। इतना झूठ बोलोगे सच लगना ना। ये पैथोलॉजिकल लायर जो है ना, ये बीमार होते हैं, इन पर जैसी कोई थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है ना, तो ये उस वक्त बहुत बुरा बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं कि यार हमने जो है वो इतनी बात उल्टी सीधी बोल दी, झूठ बोल दिया, नहीं सच नहीं बोला, हमने अपने आप को बचाने के लिए झूठ के इतने सारी चीजें लगा दी कि अब हम उसमें से अगर सच भी बोलेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था। तो ये एक बीमारी है, आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं इसके अब बारे में। दूसरा पहलू मैं आपको दिखा दूं, वो लोग जो ये कह रहे हैं कि रिजवान के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, रिजवान के साथ गलत किया गया, उनके कोच ने उसको नहीं बुलाना चाहिए था, रिजवान बुलाना चाहिए था। अब मैं उनको ये बताता हूँ कि रिजवान है कौन बे, रिजवान को जानता कौन है? अगर ये हटा दो उसके ऊपर से कि कहाँ से खेलने गया, तो रिजवान है कौन है रिजवान? अबे वो विल स्विट्जरलैंड को भी नहीं जानते, जिन्होंने ये कहा है कि रिजवान को गलत बुलाया। वो कप्तान है, उसकी मर्जी है, उसने तुम्हें मौका दिया खेलने का, उसको लगा कि नहीं यार तुमसे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, बॉलें पी रहे हो, तुम बुला लिया, इसमें बुरा क्या किया है? ये अदर देन क्रिकेट लॉजिक है, क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ क्या? मैं आपको बता देता हूँ, सुपर स्मैश जो न्यूजीलैंड की खेली जाती है 6 खिलाड़ियों को अभी इसी हफ्ते जो है वो उनका रिटायर्ड आउट किया गया, दो साउथ अफ्रीकन T20 में, जिसमें और रिटायर्ड आउट की भी 2 ही दिन में कुदरत ने मिसाल दे दी। आज मेरा समीर रिटायर्ड आउट हुआ। अब वो लोग आ गए मेरे पास, भाई वो कह रहे भाई वो समीर भी तो रिटायर्ड आउट हुआ है। मैंने कहा बेटा पता है वार्म अप मैच में क्या हुआ यूएसए वाले? अब वो इतना तेज खेल रहा था, सरफराज ने बोला आजा तेरी प्रैक्टिस हो गई, अब दूसरे बच्चे खेल ले, वो तो 55 बॉलों में 74 करके रिटायर्ड आउट हुआ। बचाया भी सरफराज ने। आज ये देखें, इल्जाम लगा ऑस्ट्रेलिया में रिजवान पे, और सरफराज ने बताया कि रिटायर्ड आउट का मतलब होता है अपने बेस्ट बल्लेबाज जिसकी हमेशा बजाई, पहले उसने समीर मिनास को रिटायर्ड आउट कराया ताकि रिजवान पर होने वाला क्रिटिसिज्म कम हो सके, लोगों को समझ में आए कि रिटायर्ड आउट होता क्या। इसमें कोई बुराई नहीं थी। अगर इसको बुराई में समझ लूं तो इसका मतलब है रिजवान तो कोई है ही नहीं। सही बात। असल में तो पाकिस्तान का नाम नीचे हुआ कि यार विल स्विट्जरलैंड ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को, ये क्यों बोल रहे हो मोहम्मद रिजवान को? ये बोलो ना पाकिस्तानी खिलाड़ी को। भाई उन्होंने बता दिया है कि ये जो तुम जिस ग्राउंड में खेल लो, वापस बुला के उसको पीछे वाली जगह दिखाइए, बोला यहाँ होती है हॉकी, यहाँ पे हम तुम सबको छोड़ेंगे, फिर तुम वहां से हम कमेंटेटर भी देंगे तुम्हारा, जो मुनीर उनकी कॉपी करता है, मुनीर डार साहब की। गेंद लेके चले बाबर, बड़ा खूबसूरत मूव, बाबर ने बॉल बढ़ा दी 25 की लाइन में, नेदरलैंड से बॉल पहुंची रिजवान तक, रिजू साइमन गेंद लेके चले, उनको क्रैम्प आ गया, गिरते गिरते उन्होंने पास दे दिया लेफ्ट आउट शाहीन शाह अफरीदी को। शाहीन शाह अफरीदी का टीम में क्रॉस,
लेकिन सेंटर फॉरवर्ड लांती टेपिया था। नहीं, लांती टेपिया था, और कनेक्ट करने में एडिलेड स्ट्राइकर से हसन अली भी, क्योंकि उस वक्त हसन सबसे अच्छा कर रहा है, लेकिन नहीं घंटा कर रहा है वो, सिर्फ ये हसू अच्छा कर रहा है। हसन अली ने किया क्या, हसन अली ने चिरान जो डाली ना वो ये डाली किक कर लेगा, ठीक है। हालांकि वो खुद नहीं कुछ कर पाया आज तक, अभी तक एडिलेड स्ट्राइकर के लिए उनकी परफॉर्म, वो भी खौफ T20 वर्ल्ड कप में कुछ करेंगे। देखिए यार, मैं सीधी सी बात बताऊं, जो आपको अपनी टीम से कुछ करके ना दें, जिनके रिकॉर्ड्स आज भी निशाने पर हों, और ये लोग सवाल खेल क्यों रहे, ये खेलते क्यों है, ये कुछ और क्यों नहीं खेलते, ये गिल्ली डंडा खेल लेना कहीं। बहुत अच्छा हुआ अगर ये 2022 में खेल लेते जाके बिग बैश, तो इनको कम से कम बहुत पहले ये जा चुके होते टीम से, ना इनकी बात आज करने वाला कोई होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त है, और जो फैसला अभी आपको नजर आ रहा है वो रिजवान के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, वो टीम के अगेंस्ट गया और रिटायर्ड आउट, ऐसा कुछ नहीं। कौन कालिया, समझा नहीं मैं, ये कौन है? वक्त वो कौन कालिया किसको कह रहे हो तुम भाई, जरा एक्सप्लेन कर दो क्या कर रहे हो। अच्छा, अब आ गया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड। ये वाले तो मंजन तो चलते ही रहेंगे, आपको पता है, ये वाली शिकस्तों की आवाजें, ये कम बॉलों पे ज्यादा बॉलों पे कम रन की आवाजें आपको आती रहेंगी जब तक ये लोग खेलते रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ फीते ऐसे कट जाते हैं जिसके बाद कंट्रोवर्सी ज्यादा निकलती है, जैसे रिजवान का फीता कटा रिटायर्ड आउट का, लोगों ने पता नहीं क्या समझा कि रिजवान के साथ ज्यादती हुई, हालांकि वो टीम के फेवर में था, ठीक है। बाबर आजम सिडनी सिक्सर के लिए गए वहां पर, नहीं यार बुरी बात नहीं क्या करो किसी क्रिकेटर के लिए, ये रंगो नस्ल की बात नहीं क्या करो, किसी को मुखातिब कर रो, बेटा हो, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, एहतराम के साथ, ऐसा बंदा नहीं, ये बुरी बात है। हम भी बात कर रहे हैं, एक बेदारी पैदा करो, थोड़ा एहसास दिलाओ। अच्छा, फिर बाकी हारिस रऊफ भी खौफ देख के गए थे, इवन हसन अली तक के खौफ थे कि यार मैं इस मर्तबा। थैंक यू भाई, इंग्लैंड से अब्दुल रहीम साहब कह रहे हैं, आई रियली रिस्पेक्ट योर एनालिसिस, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, लव यू। तो हसन अली, और उसके बाद हसन अली का इरादा यही था कि यार वो किसी ना किसी तरह, वो भी किंडरगार्टन की विकेटें मिल गई, तोड़ ताड़ के वो किसी तरह अपने आप को रिकवर कर लेंगे, उनकी रिकवरी भी। और हारिस रऊफ तो वो एशिया कप से खेल ही नहीं रहे, पड़ोस में भी डर का माहौल है आगे की बैटिंग देखने का, क्या भाई ये सेट हो रहा था, अब मारेगा ये वर्ल्ड कप, ये श्रीलंका में मारता है। तो आगा का अब वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या होगा आगा का, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है। यकीनन ये आपने देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड कहाँ जाके खड़ा होता है। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में ये बड़ी बेइज्जती होगी, मैं आपको बता दूं, स्क्वाड में आने के बाद अगर गेम ना खिलाया जाए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उन खिलाड़ियों के साथ जो सीनियर हो चुके हैं वो जबरदस्ती डाल तो लिए जाएं किसी प्रेशर में या किसी उसमें। मुझे नहीं लगता कि सलमान अली आगा किसी प्रेशर की बात करेगा। सलमान अली आगा इस T20 वर्ल्ड कप में कोई लाइकिंग नहीं रखेगा, ये भी बता दूं मैं आपको। उसको आवाज भी नहीं लगाएगा वो कि क्रिकेट ही आगा ही क्रिकेट है। उसको T20 वर्ल्ड कप में वही लोग, मुझे लग रहा है उसने फोन कर दिया नकवी साहब को, जो बेंच पे सर मैं जो बोलूं वो कर लीजिएगा, ये एक आधा जुगाड़ बर्बाद कर देगी पूरा। सलमान अली आगा ने किया क्या, आपको ये बता। सलमान अली आगा ने कुछ नाम अपने पास से लिखकर भिजवा दिए और कहा है कि यार ये नाम मुझे टीम में नाम लूं आपका, आवाज से जानू मेरा नाम लो, ये लोग मुझे टीम में नहीं चाहिए क्योंकि ले लेते हैं, इनकी सर्विसेज कमर्शियल लीग के लिए अच्छी है। तो अब जबकि बहुत आसान हो चुका है कि अब ये प्रेडिक्ट कर ले कि ख्वाजा नाफे को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड में रखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे दरवाजे अब उनके लिए बंद कर दिए गए जो जबरदस्ती बेकार में दरवाजे में आगा वन डाउन ठीक है या बाबर, अब इसका जवाब हम दे, इनिंग दे रही है ना, इसका जवाब दे दिया भाई, लेकिन हर बार नहीं आ जाना या आप तो 12 पे नहीं किए भाई। ठीक है 200 के स्ट्राइक रेट, 180 के स्ट्राइक रेट, सिचुएशन कंडीशंस पर डिपेंड करता है। नहीं यार मैं ख्याल आप अचीव कर रहे तो उसमें आपको पागल बैटिंग चाहिए थी। अगर साइम अय्यूब पंचर ट्यूब थोड़ा तेज खेलता, वो यूएई की जुगाड़ की जगह नाफे आता यार, मतलब वही बात है ना, लड़का सिलेक्ट हो जाता, आपको उसकी एहलियत का पता नहीं होता। जो सबसे अनफॉर्चुनेट विकेट थी ना पाकिस्तान के लिए, वो थी शाहजादा फरहान की। इनसाइड एज लगा बल्ले का और विकेटों में चली गई बॉल। वो 14 रन से जो रह गए थे, वो ही 14 रन से जो रह गए थे, वहां से अगर थैंक यू आउट होने की भी कोई टेंशन नहीं थी कि साइम आउट हो गया, अब 6 बॉलों पे 5 रन बना के। शाहजादा फरहान के 2 छक्के बहुत जरूरी थे। श्रीलंका ने मारे थे 10 छक्के। मेरा यही था कि अगर आपने जीतना है, 160 को चेस करना है 12 ओवर में, तो 11 छक्के मारने पड़ेंगे, ठीक है। वो गलती ये हो गई कि उनको साफ सुथरा वसीम मिल गया, उन्होंने शराका ने खींच दिया उसको पकड़ के, यार आखिरी ओवर में छक्के आए, उसके साथ जाती है बेचारे के साथ, इतना धुला धुलाया तो मैं, साफ सुथरा बच्चा आपने तुम्हारे आगे किया।
तुमने नसीम समझ के बोल दिया उसको। असल में बुराई पड़ी नसीम की वजह से। एक नसीम पे भी पड़ गए। हाँ, सलमान को रखते, सलमान के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट बनता है मोहम्मद वसीम का। दोनों भाई मिलकर अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, एक अंदर करता है, एक तरह वेरिएशन के साथ बॉलिंग करता है। वसीम ने उस दिन कोशिश ये की थी अपनी कि यार वो कोशिश करे कि ज्यादातर यॉर्कर करे। पथिराना की उस दिन यॉर्करें बड़ी, उससे फुल टॉस नहीं बड़ी। वो गाना गा ठीक है, दूं मगर एक बार, इस वसीम प्यार ने- से मेरी तरफ ना हाँ। देखो, आखिर में गाऊंगा। वसीम ने जब कोशिश की कि यार मैं यॉर्कर करूं, उससे फुल टॉस हुई। शनाका ने दे धनाधन, कुशल मेंडिस दे धनाधन, हाँ। मतलब उनके तो बल्ले पे आई जा रही थी, हाँ, ऐसा लग दे रहा था। धनाधन। फुल टॉस पे फुल टॉस वसीम की जो थी 6 छक्के उसको पड़ गए, वरना तो मैच अच्छा चले यार। वो छक्के पड़ भी गए, पड़ते ही है, बॉलर ही हाँ, पिटता है। छक्के तो पड़ गए वाइड ना। बॉल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बुराई बॉलर ही की है, वरना बैट्समैन की तैयाशी है, क्योंकि सीधा विकेट होता है, मानना ही होता है। आपने दे धनाधन बहुत कम पीछे ऐसी मिलती वो है, कह रहा है बॉल मैं इधर भी उधर। 13 पे 50 मारूंगा। मान लो 50। कह रहा है इसने 12 पे 45 अबे किए, मैं 13 पे ये करूंगा। तो बहुत अच्छा हुआ कि सलमान के 50 वालेकुम सलमान के 50 अस्सलाम। नहीं हुए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं बता रहा हूँ, अगर सलमान 50 कर देता अगली 2 बॉलों में 50 कर देता। नॉनसेंस कंटेंट। ओ हाँ। माय गॉड, यू आर सो सेंसिबल बॉय गाय। ओ अबे माय तो गॉड, तो रात के व्हाट आर यू डूइंग हियर? रात के इस पहर तो मतलब क्या सीक सम सेंस, है, सीक सम सेंस एनीबॉडी एल्स। बेटा, anywhere else, please? नहीं, Come on. रात के इस पहर तू निकल कर आया है हमें देखने के लिए, हैं? नॉनसेंस बताने के लिए। तू क्या दिन में पैदा हुआ था? हैं? तो दिन में ही देखा तारीफ था सारी किसने चीजें। की ये बताओ जरा। अब तुम्हारी हट जाएगी, अब मैं करूंगा। मतलब ये क्या नॉनसेंस कंटेंट। ओ माय गॉड, वेरी गुड कौन यार। सी सेंस है तेरे पास? जरा हमें भी तो बता तू सेंस। और विल सुदरलैंड कभी सामने बैठ गया ना तो सर खुजा के ही जाएगा। विल सुदरलैंड ने सेंस दिखाया। सेंस, बड़ी हैं? सेंस है भाई तुझे। हाँ बेटा, ये जो 7 इवेंट तुम हार हैं? गए, ये सेंस था। ये सेंस से हारे, अपनी नॉनसेंस से हारे, ठीक है। हैं? अच्छा, अब बत्तख के बच्चों को तैरना सिखा रहा है। 12 बॉलों पे 45 दुनिया तारीफ कर रही है उसकी, ठीक है। वो तुमसे नहीं हो रही, तुम उसको सेंस में नहीं ले रहे, तुम उसको भी नॉनसेंस समझ रहे हो। हाँ। क्योंकि 3 नंबर पे मारे ना उसने। मुझे 3 नंबर की जुगाड़ लगते हो तुम, 3 नंबर के आदमी लगते हो, बल्कि हाँ, घंटे के 3 फैन नंबर। लगते हो, घंटे के फैन लगते हो मुझे। तो बहरहाल ये मामला अब T20 वर्ल्ड कप पर है। 26 जनवरी तक जो मैचेस खेलने हैं BBL के अंदर, उसमें आखिरी कोशिश ये होगी कि कम से कम कोई एक मैच में 140 का स्ट्राइक। नॉनसेंस हाँ। में सेंस ढूंढना ही तो आर्ट है। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि 26 जनवरी तक बेटा दुआएं करो तुम लोग कि कोई थैंक यू, इनिंग- थैंक यू। आप बिग फैन हाँ। हैं जो लिख रहे हैं। कोई एक इनिंग 200 के स्ट्राइक रेट से आ जाए। सलमान का स्ट्राइक रेट 366 था। सरफराज को नेशनल टीम का भी कोच बना दे। अभी तो नहीं, अंडर 19 वर्ल्ड कप 16 को मैच है पाकिस्तान का। भाई जरा इंग्लैंड से दुआ करो, मेरा सम्मो जानू जो है करे को सरफराज सेंचुरी ने कब कह तक दिया, करेगा बेचारा। वो सरफराज- भी ना बोल दे अब मैं वर्ल्ड कप में फेल होऊंगा। सरफराज ने भी चेयरमैन मोहसिन नकवी को कुछ नाम लिख के दे दिए कि जब तक ये इनकी क्रिकेट है मैं नहीं बनूंगा। सॉरी यार हाँ। नॉनसेंस वाले भाई, असल में ऐसा नहीं लिखो एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स। कोई आपकी बात है, कोई आपका पॉइंट है जिससे इख्तिलाफ है, उस पर बात कर लो, उस पर बात कर लो। थोड़ा ज्यादा हो जाता है लेकिन अच्छा नहीं लगता। कंटेंट देख रहे हो तो थोड़ा सा इन तकाजों को भी मलहूज़े खातिर रखो। लेकिन एंजॉय करो तुम यार। हाँ। मसला ये है कि तुमने इंजॉय कर सकते हो तो मैं करो। समझ गया, तुम कोविड अब अगर तुम इंजॉय जरा बहुत देर करते हो तो उसमें मेरा कसूर नहीं है भाई। भैया कोविड क्रिकेट सेंस है तुम्हारी, हमें पता है, इसलिए तुम्हें सब चीजें नॉनसेंस लग रही है। और जो सेंस की बात है वो ये है कि आज अगर जो हर आदमी सर पीट रहा है ना, वो हमारी वजह से पीटता हुआ नजर आ रहा है। उसको सिर्फ हमने ही बताया कि भैया ये काम क्या उतारते हैं, वरना किसी को नहीं पता था। ये बता दूं मैं, इनमें से किसी को अबे हमें ये भी पता है कि जो सलमान क्या कर सकता है। सलमान क्या कर सकता है ये भी मैं तुम्हें बता दूं क्या कर सकता है। सलमान इसको ड्रॉप भी कर सकता है अगर ये स्क्वाड में हुआ। ये भी मैं तुम्हें बता दूं। किसी को अगर लग रहा है ना कि ये हुर्फे आखिर है, ये हुर्फे आखिर रहे नहीं है भाई अब, ठीक है। किसी वक्त में हुआ करते थे जब इनकी पूरी चौधराहट चला करती थी, और ये पूरा एक पॉइंट अच्छा है तुम्हारा हाँ। नाफिक प्लस। अगर साइम अयूब की कारकर्दगी हौसला अफजा नहीं है बॉस, अगर नहीं जस्टिफाई हो रहा तो वर्ल्ड कप में चांसेस पॉइंट है इसमें कि नाफे प्लस फरहान। ख्वाजा नाफे एक बात याद रखना, पार प्ले में बैक शॉट आएगा उसका, भर के मारता है ना बॉस। यार पीछे मुझे फील्डर ऐसा ज्यादा लगता है होते कि नहीं है। ख्वाजा नाफे, क्योंकि शुरू में टाइमिंग के इश्यूज हो रहे थे उसको भी, बॉल को। ख्वाजा नाफे को अगर फिक्शन के हिसाब से देख रहे हैं ना, फिक्शन आ रहा है आपके जहन में ख्वाजा नाफे को देख के कि यार ये यूं कर देगा, यूं कर देगा, यूं फिक्शन ही है ना यार। हाँ फिक्शन तो अच्छा, ख्वाजा नाफे की यूटिलिटी आप विकेट कीपिंग में भी ले सकते हैं, उसकी बैटिंग में भी ले सकते हैं। हाँ ना। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये होना भी चाहिए। अगर मुझे ये बताइए कि फखर जमा को आप बिठाकर ख्वाजा नाफे को मौका देते तो क्या ये गलत है? आप साइम पे ही क्यों जा रहे हैं? साइम पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब मसला ये है कि आपको साहिदादा फरहान के साथ साइम को खेलने की आदत पड़ गई है। ये भी असल में एक आदत पड़ गई ना। आपने जो अपना एशिया कप से लेके अब तक, यानी कि 2000 एशिया कप से उठा लें, एशिया कप से लेके अब तक आपने साइम और साहिदादा फरहान पे ही रिलाई किया है। भले उसकी रन आ रहे हो नहीं आ रहे हो, हमने भी कई दफा खींचा है यहाँ पकड़ के, बल्कि इवन आखिरी जो T20 था वहां पर भी साइम के रन जीते, वहां पे भी खींचा, ऐसा नहीं है कि नहीं खींचा। ग्लूकोज कम है, कैल्शियम की कमी है, शॉट पूरे नहीं लग रहा है, ठीक है।
मगर क्या हुआ कि ख्वाजा इसकी साइम के ना चलने की वजह तो चलो वो ठीक है, उसकी बैटिंग नहीं है, मगर साहिबजादा फरहान के रन्स ना आना पाकिस्तान की शिकस्त बने, क्योंकि सलमान ने मेक श्योर किया था कि अगर वो 2-3 बॉलें और खेल जाएगा तो वो जो रन्स आपको नजर आ रहे थे हार के अंदर वो जीत में कन्वर्ट हो जाते। मगर मैं सलमान पे भी नहीं डालना, मैं ही कह रहा हूँ कि साहिबजादा फरहान का बेस्ट नहीं आया, पहले मैच में उसका बेस्ट आया 35 बॉल। हाँ यार बनता है वो, क्योंकि नहीं चला, लेकिन मैं वही कह रहा था कि आप देखें कि फरहान पर भी फेलियर डी हो गया। देखिए मैं मैं एक तो बात कहता हूँ और वर्ल्ड कप में आपके बल्लेबाजों की, लेकिन एक बड़ा सवाल है, आज किसी ने मुझसे पूछा भी और इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, अब अगर आगा वन डाउन आ गया, देखिए बाबर आएगा तो आगा ज्यादा 4 पे जाएगा, अगर आ जाता है भाई, क्योंकि देखें वो ऑफिशियल टीम से ड्रॉप नहीं हुआ है, वो बिग बैश की कमिटमेंट की वजह से। अब ये इट्स अप टू आवर सिलेक्टर्स कि भाई एक टफ कॉल आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जिद मान लें या किसी के चुतियाबे के एनालिसिस मान लें आप, हाँ। या बेकार की राग नहीं अलाप रहे होते लोग, हाँ, वो राग। मान लें आप कि यार उसके बोल बगैर- बच्चन। देखिए अब उसके बगैर तो सलमान वाला आदमी है नहीं कि वो ये सोचे कि इसके बगैर टीम नहीं बन सकती या स्क्वाड नहीं बन सकता। सलमान जरा फ्री माइंड का आदमी है, क्योंकि वो उसको फॉर्मेट में मौका नहीं मिला था, उसको कप्तान बना के लाए गए, उस पर कई सवाल थे, उसने कई सवाल का जवाब दिया भी, और फिर उससे जहां पर उसने वर्ल्ड कप खेलना है वहां पर एक आखिरी इनिंग जो उसने खेली है वो दुनिया की नजर में आई है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि सलमान के घर वालों ने देखी हो या पाकिस्तान में लोगों ने देखी, दुनिया में देखी है। सिडनी सिक्सर के सुने डगआउट के अंदर तो बाकायदा 4-4 घंटे की शो लगा के बांध के लोगों को दिखाया जा रहा है, ये देखो 12 पे 45 मारते हैं, 12 पे 45। ठीक है, तो बात सीधी सी ये है कि सलमान अली आगा ने कम से कम अपने एटीट्यूड बता दिया कि उसका अब वर्ल्ड कप में लेकर एटीट्यूड होगा क्या। हाँ ये जरूर है, मैं कह सकता हूँ कि जैसे वासे ने कहा कि यार उसको अभी तक ऑफिशियली T20 से ड्रॉप नहीं किया गया है, उसको बिग बैश बाबर आजम बिग बैश चले गए थे, इसलिए वो इस सीरीज के अंदर है नहीं। अब वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आएंगे। आपकी कसम मजाक हाँ। था, आप जवाब नहीं दे रहे थे इसलिए ऐसा कमेंट अरे किया। चलो, कौन कोई सा बात वो नहीं। तुम्हारा कमेंट था दोस्त के फोन से? हाँ, हमारी अब बात- तो तूने दोस्त की बजवा दी हमसे, हमारी बात का भी बुरा सोच नहीं के तो मानना। अब तो मैं ये हमने तो कह नहीं दिया, कह रहा हूँ वैसे कि कौन सा अगर- दिल से कहते हैं। अगर आपको शो है अभी- लाइव में जो भी हो जाए, अगर किसी को अभी भी ये लगता है कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए, यानी कि जिद हो गई ना यार, ये आना की बात हो गई है, क्योंकि आप पिछले कई वर्ल्ड कप कुर्बान कर चुके हैं इनके ऊपर। आप रख लीजिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर और सलमान अली आगा मौका दे दे इसको 3 मैचेस के अंदर, देखता हूं मैं यार क्या निकल कर आता है। अबे मैं देखता हूं क्या निकल कर आता है, मैं भी आपको दिखा दूंगा क्या निकल कर आता है। वही निकल के आएगा जो आपको पिछले 8 मैचेस में निकल कर आया, जहां पर इसने 109 के स्ट्राइक रेट से 250 मारे में 8 मैचेस में। तो वहां गए तो बिल्कुल ही गिर गए। 108 के स्ट्राइक रेट, 104 के स्ट्राइक रेट पे कोई बता रहा है मुझे कि यार मतलब बिग बैश की तो बत्ती बना दी। अब आप ऑस्ट्रेलिया के उसमें भी दे दें, अब ये कोई बद्दुआ नहीं है, मगर ये एक असेसमेंट है जो पिछले 3 सालों से तो मुस्तकिल मिजाजी से करते आ रहे हैं। हाँ, मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे हैं हमें। अब T20 मैचेस कौम और मुल्क को कर ही रहे हैं ये सिर्फ। T20 मैचेस अब ऐसे नहीं रहे कि 118 का मैच फंस जाएगा, ठीक है, या 108 का मैच फंस जाएगा, ये 140 का मैच फंस जाएगा। अब ज्यादातर ये होता है कि 170 तो बनते ही हैं। और फिर पाकिस्तान की जो ये वाला सीन है कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया से 3 आपने मैचेस खेलने, आप सलमान टॉस जीत और दे बैटिंग। यार मैं तो कह रहा हूँ दे बैटिंग, तो खिला इनको, देखता हूँ मैं यार क्या निकल कर आता है। पाँव पर क्या हुआ? चोट है, अबे चोट है, यार। फ्री भाई के पाँव में मैं दर्द है। फिर शर्त दर्द लगा हुआ रहा हूँ करना। तुम्हारे से, इन T20 में तीनों मैचेस खिलाना। तुम दिखा दे 30 बॉलों के अंदर 50, फिर मैं मान जाऊंगा। मैं मान जाऊंगा कि यार मैं मान जाऊंगा। मैं नहीं, वो क्या था, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। 4 साल से ये है, हमने ठोकरे हाँ, खाई, हाँ। हमने ये किया, बताओ मैं ना नहीं मुझे। मानता, मैं नहीं हाँ, मानता। वो वेलकम में जो उदय भाई की कहानी है, नहीं नहीं, वो तो कुछ और है, ये मैं भूल गया। मैं वो भी सुना दूंगा सुनाई आपको दी बैठ के। तो किसी ने। ये बिल्कुल प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, मगर ये असेसमेंट है पिछले कई सालों की। और आपको मैंने यहाँ पर बैठकर हमने क्या, आप ही लोगों ने पूछा था ना यार सिडनी सिक्सर ने ले लिया है क्या करेगा, हमने बोला सिंगल डबल, सिंगल ही कहा था ना हमने, या डबल कहा था, सिंगल डबल कहा था ना। बात वही की वही है, अभी तक वही है। एक अंजाम को पहुंच गया, दूसरे की कहानी अभी बाकी है भाई। कहानी अभी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप मौका दें, खिलाड़ी अच्छा है, दुनिया जानती है, तीनों फॉर्मेट खेलता है, लोग तारीफ भी करते हैं। अगर गलती से ड्राइव आ जाती है तो लोग सो जाते हैं देखने के बाद कि यार अब उठेंगे तो उसके बाद वही 40-50 देखने पड़ेंगे, बेहतर है ड्राइव देख के सो जाओ। तो अब आप खिला ले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यहाँ पर भी ये सूरत हाल होगी, जब तक ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगा पिच बिल्कुल सीधी होगी, जैसी इसकी बैटिंग आएगी बॉल इधर हो रही होगी, इधर हो रही होगी। या तो इसका मसला है, या पिच का मसला है, या इसके बल्ले का मसला है। अभी ये जहां खेलते हैं वहां पे पिच खराब, बल्ला खराब, कंडीशंस खराब, बॉल होल्ड हो रहा है। आगा ने की कोई ऐसी कंप्लेंट? तो नाफे को अगर आपने मौका देना है भाई, हाँ, नाफे नाम है उसका। तुम नेफा नेफा कर रहे था, एक आदमी मुझे कह रहा था भाई ये कौन प्लेयर आया है तुम्हारा नेफा। मैंने कहा भाई नाफा। ये तो शुक्र करो कि नाफे की पूरी बैटिंग नहीं चली इसके अंदर। किसमें? इसमें श्रीलंका वाले मैच के अंदर 1-2 टोले खींच देते ना पकड़ के, वो नेफे पे फट जाते लोग, रुमाली तक फट जाती कि भाई ये तो सलमान तो था ही था, ये एक और आ गया।
नफा। रिजवान ने कहा, ये बड़ा मजाइया भेजा है किसी ने, रिजवान ने कहा परफॉर्मेंस तो मेरे हाथ में नहीं है लेकिन कमबैक सिलेक्टर्स के हाथ में। अबे यार वही रास्ता वही है ना, कट कमीशन किकबैक का। ये तो ये झूठी कहानी है, ये मैं आपको बताऊं, ये फरसूदा कहानी है, ये लोग बनाते आ रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से। ये इन लोगों को मैं जानता हूँ जो ये कहानियां बना बनाकर, जो जुगते बना बनाकर, जो फिल्में बना बनाकर, छोटी मोटी रीलें बनाकर ये बताने की कोशिश करते रहे ये ग्रेट है ना। वो खुद उनका मुंह से घंटे के ग्रेट हैं, उनके मुंह से ना आज तक कोई ग्रेट एनालिसिस निकले ना निकलेगे ना। वर्ल्ड क्लास एनालिसिस हो रहा है, उसको बाहर बुलाया, उसकी सुस्ती पर बात करने के बजाय बातें हो रही है उसके साथ ज्यादती की। सदरलैंड कितना बड़ा प्लेयर है। अबे वो जो बंदा है, वो बच्चा जो बाबर के अगेंस्ट उसी दिन खेल रहा था, वो पी के। नहीं, मुझे बताओ ये गिलक्रिस्ट क्या झूठ बोल रहा था कि हर आने वाले पार्टनर पे प्रेशर बना देता है बाबर। अभी एडम गिलक्रिस्ट को भी ये बहुत छोटा कर देंगे, इनको पता नहीं है कि इनके बाप दादाओं की कितनी पिटाई की हुई है उसने। गिलक्रिस्ट घुस के फट गया मेरे ख्याल में, उसके जवाब देने के लिए खेलना पड़ेगा। आप क्या खेलोगे जब पूरी गुजर गई तुम्हारी क्रिकेट? अब बचा क्या है? जब तक सीखेगा नहीं आदमी, अपना ही कोच रखा हुआ है इन्होंने। मसला है कि कोच भी तो आप देखे क्या है, ठीक है, और फिर अपना ही कोच रखा हुआ, सीखना भी कुछ नहीं है। अच्छा, फिर ये कि जबरदस्ती माइक हेसन के नाम की कहानियां बना देते हैं, मिकी आर्थर के नाम की कहानियां बना देते हैं। मिकी आर्थर को कोई ताल्लुक नहीं है, मगर फिर भी कहते हैं कि मिकी आर्थर कह रहा है कि मेरा सबसे अच्छा बैट्समैन कौन था? रिजवान बाबर। अभी नहीं कह रहा, उसने वहां जाके कह दिया दिल दिल पाकिस्तान नहीं चला। और हार्दिक पांड्या ने मिड ब्रेक में कहा कि अबे तेरे अच्छी पोजीशन में थे, 150 के करीब 2 आउट, दोनों चांस ही नहीं ले रहे, मार ही नहीं रहा कोई अपना, लगे हुए टुकटुकी बादशाह। तो भैया अब मामला जो है ना वो देखने वाले हैं, वो ये देखने वाले हैं कि आपने इनकी क्रिकेट, इनकी बेसिक, ये दिल के कितने हल्के हैं ये देखना हो ना, ये मैच देखो पाकिस्तान इंडिया 2023 वर्ल्ड कप। अच्छा, आराम से 320-25-30 रन होते, एक मर्तबा कोलैप्स नहीं आता अगर इनमें से एक 30-40 रन ज्यादा कर जाते। एक मर्तबा फिर उन लोगों की तरफ जा रहा हूँ जो लोग ये समझते हैं कि यार आप खिलाड़ियों के साथ ज्यादती करते हैं, उनको उनके खिलाफ एजेंडा करते हैं या उनको बैश करते हैं आप खिलाड़ियों को। खिलाड़ी को कोई नहीं करता, उसकी परफॉर्मेंस को करते हैं। मेरे घंटे से यार कोई कुछ भी हो, ठीक है, मैं उसके नाम पे या उसके कैरेक्टर पे थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं जो खेल खेल रहा हूँ उस पे बात कर रहा हूँ भाई, उसकी बजा रहा हूँ मैं खेल की, कि इस खेल में दुनिया में स्टैंडर्ड ये सेट है। तुम एक दफा फेल हो, 2 दफा फेल हो, 3 दफा फेल हो, चौथी मर्तबा तो मेरा मुंह बंद करो ना यार। हाँ। अगर मुस्तकिल एक ही अंदाज से तुम खेलते रहोगे और वही प्रूफ करते रहोगे जो मैं कहता हुआ आ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि तुम्हारे खेल ही इतना है, लिमिटेड है ना, कैपेबिलिटी इतनी है यार। अच्छा, अभी दुनिया अब मान रही है इस बात को, और जो मान रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं तुम नहीं कह रहे, हम तो पहले से कह रहे हैं, जब तुम तालियां बजाया करते थे, जब तुम हमें गालियां दिया करते थे, अब दुनिया में अब नजर आ रहा है भाई, कमेंट्स पढ़ता हूं आप लोगों के, आप लोग जो नजर आ रहा है, तो बेहतर ये जो नजर आ रहा है वही सच है, उसको माने आप ये देखें कि कौन अपने आप को तब्दील कर सकता है, या कौन किसके पास अच्छी क्रिकेट है, या कौन अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ है। आगा सलमान है, साहिबजादा फरहान है, ठीक है, तो अब आपके पास कम से कम एक कंटिन्यूटी बनती हुई नजर आ रही है कि अगर ऊपर से कोई फेल होगा तो नीचे सलमान आ जाएगा, सलमान के बाद अगर कोई आएगा तो वो ख्वाजा नाफे आ जाएगा, ख्वाजा नाफे के बाद अगर आपने उस्मान को पालना है तो उस्मान को पाल के रखे, फिर उसके बाद मेरा फिर कहना यही है कि आप नवाज को कोई अच्छा नंबर दें, अच्छा नंबर दें। अगर फखर को भी आप खिलाते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि मुझे लगता नहीं है कि फखर जमा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे आपको। उनकी फिटनेस के भी कुछ मसाइल रहते हैं फखर के कहीं ना कहीं, तो ये मामला आप देखने पड़ेंगे कि जो सलमान है उस पर उसको एक तो व्हाट्सएप को देख ही नहीं रहा, उसको पता है क्या व्हाट्सएप किए जा रहे हैं उसको। ये जो रिजवान की बात अभी वासी ने बताई है ना कि रिजवान के बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं, या माइक हेसन ने ये कहा है, या रिजवान ने ये कहा है कि मेरा गेम सबके सामने है, बाकी जो कॉल है स्क्वाड में टीम में आने की वो सिलेक्टर्स के हाथ में। तो ये अब ये जो झूठी कहानियां बना के पेश की जा रही है ना, वो बना के इसीलिए पेश की जा रही है कि यार किसी ना किसी तरह जो है ना वो कोई एक रास्ता निकाला जाए, क्योंकि वापस आने के लिए इनकी परफॉर्मेंस तो है ही नहीं ना कहीं। अभी बाबर आजम की वापसी हुई थी T20 के अंदर, कहाँ खेल कर आया था? है किसी के पास जवाब? नहीं, सिर्फ इस बात पे कि ग्रेट है। अच्छा, ग्रेट क्या है ये बताओ, वो बताने से कासिर है कि ये ग्रेट है। पूछो T20 का, बताते ODI का है, वहां से भी कुछ निकल के नहीं आता, वो मैं बता देता हूँ कि भैया 2023 में आपके साथ क्या हुआ। अच्छा, फिर टेस्ट में भी कुछ नहीं, आपके 196 का ड्रॉ है आपके पास, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। बाकी रह जाता है वो चैंपियंस कप वाला जो इन्होंने 76 और 79। हाँ, वो एक चीज ऐसी है जिसके ऊपर आप क्या ले आए आप, आज तक लगा हुआ है, आज तक लगा हुआ है वो बेल्जियम में। मैं तो कह रहा हूँ सलमान, अगर वाकई तुझ पे प्रेशर है कि इसको लेके जाने का, तो मेंटोर बना के ले जा, ताकि ये बोलता रहे और लोग। आपकी कॉस्ट क्या? हाँ। आबिद हुसैन, किस चीज की कॉस्ट पूछ रहे हैं आप? नहीं यार, मैं ख्याल में जो T20 की कॉस्ट है ना, उस कॉस्ट पे अगर जो खेलेगा, नहीं मजे ले रहे हैं तो जरा पहले क्लियर आने दे, वरना अगर तुम ये पूछ रहे हो कोई शो वो करने की, तो वो फिर पर्सनल बता सकते हैं। बताओ
बताओ ना, अब गायब हो गया भाई, यही लिखा जा रहा है आपकी कॉस्ट क्या, आपकी कॉस्ट क्या। तो ये श्रीलंका वाला आखिरी मैच भले पाकिस्तान हार गया, मगर ऐसा लग रहा है सलमान के बारे में जब बताया जाता है तो ऐसा लगता है जीत गया ऐसा लगता है कि जीत गया। मगर कुछ जो चिड़े हुए लोग हैं, जो मेरे ख्याल में जिनको अच्छा नहीं लगा सलमान की, सलमान तूने तेज क्यों खेला, तूने तो वादा किया था कि तू कभी तेज नहीं खेलेगा। मैंने तो ये भी सुना है कि यार सलमान को बाकायदा ये कहा पेट गया है कम करो, अबे कि पेट हैगा मेरा, सलमान तो यहाँ बैठते ही हाँ, हूँ करके। सलमान तूने जानबूझकर तेज खेला है। कुछ लोग ये भी कहते आ रहे हैं, सलमान को छेड़ भी रहे हैं कि तूने जानबूझ के आखिरी मैच में तेज खेला है ताकि वो 3 नंबर का जो मामला है ना वो दबी जाए, इसके बाद दोबारा कोई हैं? उठे नहीं हो, उसके बाद किसी को नजर ही ना आए कि 3 नंबर पे। अब मसला ये है कि 3 नंबर पे सलमान की जगह कोई आएगा, आप मैच देखोगे क्या? हैं? आपको 45 बॉलों का इंतजार करना पड़ेगा 50 के लिए। अब ये बता दूं, क्योंकि उसने अब नया टारगेट पकड़ लिया है। मेरी भी जिद है कि मैं भी 45 बॉलों पे 50 करूंगा। अब वो ये सोच ही नहीं रहा कि 9 बॉलों पे 45 या 12 गलत बॉलों पे चीज आ 50 गई करूंगा। सामने। 45 बॉलों पे 50 करूंगा। 41-42 पे तो होकर ही चुके हैं आखिरी 2 50 अपने, तो ये भी आप देख लीजिएगा। रिजवान पूरे बीबीएल में सिर्फ 1 छक्का मारा है रिजवान ने। अब मुझे बताइए कि रिजवान वो आदमी है जो छक्के बहुत मारता था, यही था ना कि रिजवान जाते हैं पावर प्ले में पाकिस्तान का जो है वो एक एवरेज रिकॉर्ड आपको बता दूं, पाकिस्तान का पावर प्ले में जब तक रिजवान और बाबर ने ओपनिंग किए 40 है एवरेज पावर प्ले में आपके रन 40 हैं। एशिया कप में आपका एवरेज पावर प्ले 45 था, यानी कि 5 रन ज्यादा थे। अबे 5-5 करके ही तो बढ़ेंगे, 5-5 करके ही बढ़ेंगे, और कैसे बढ़ेंगे? मतलब कमाल नहीं हो गया यार। पहले मैच T20 के अंदर पाकिस्तान ने पावर प्ले में कितने रन बनाए? 59। कितने? 59। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक अगले ही मैच में वो नाकाम हुआ, 20 में तो बारिश हो गई थी। तो साइम की एंड्रू फिल्मटॉफ, थैंक यू मेरी जान, कनाडा से बहुत प्यार दे रहा है। यू आर गाइस आर बेस्ट एनालिस्ट ऑफ क्रिकेट, थैंक यू सो मच। तो अब बजाय ये कि आप इस बात को डिफेंड करें कि यार सलमान कौन सी टीम चाहता है, आप किसी को बेकार में घुसाने के चक्करों में जो है ना सलवाते लिखें, सलमान के खिलाफ बात करें, या आप सिलेक्शन के ऊपर बात करें कि सिलेक्शन नहीं चाहती। जैसे आज हिट किया गया बाकायदा रिजवान का नाम लिख करके सिलेक्शन के ऊपर है, मतलब ये हिट करना हुआ ना सिलेक्शन को, एक तरह से भपकी देना हुआ, डराना हुआ कि अभी देख लो कोई बात नहीं यार, मुझे स्विट्जरलैंड ने बुलाया, ऐसा तो नहीं है, मगर फिर भी मेरी सिलेक्शन मुझे देख सकती है। जो पुराने रिकॉर्ड है उन रिकॉर्ड के ऊपर तो मैं कल में यार अब जगह बनती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यार इन रिकॉर्ड्स के ऊपर अगर आपको कोई मौका देगा कि आप टीम में, अगर वो भी T20 वर्ल्ड कप से पहले, मैं तो कह रहा हूँ कि यार मैं एक PSL दे दिया जाए दोनों को, मेंटोर बन जाओ, जो ये बोलो उसका उल्टा करो। हारिस रऊफ को एक PSL और दे दें, बाबर को दे दें, रिजवान को दे दें, इनको एक PSL दे दें कि यहाँ अगर तुम आप फ्रेंचाइज वालों को हरवा लो, यानी आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं फ्रेंचाइज वालों को हरवा लो। नहीं, ये कि अगर तुम्हारे लिए मुश्किल थी वो जगह, बॉल इधर उधर हो रही थी, तुमसे खेला नहीं जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो यूं करो कि एक PSL में तुम लोग हमें रन करके दो। वो वाली कहानी है कि कोई सपना बेच रहा होता है लेकिन हर हफ्ते जो है वो दूसरी चीजें पकड़ रहा होता है। तो भैया 7 मैचेस में कम से कम यार कोई बना दे, 200-250 रन बना दे। बाबर आजम ने भी तकरीबन 100। थैंक यू अब्दुल रहमान, आप कह रहे हैं, अब्दुल रहीम आप कह रहे हैं आप ओल्डेस्ट फैन है। मैं ये कह रहा हूँ कि शुक्रिया अगर आप देखें सिडनी सिक्सर के लिए बाबर आजम का ओपन कर रहे हैं, वो उनके रन देख लें, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे, स्ट्राइक रेट भी देख लें, यानी कि पावर प्ले के पूरे मजे हैं। उस दिन भी जो आखिरी मैच जिसमें बारिश ने बचा लिया, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, बारिश ने बचा लिया, वरना तो स्पिन ने तो साफ दिखा दिया था कि यार मेरे पास छक्का भी है। उसने कम से कम 19 रन में वो तेज खेला यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज बाबर स्मिथ जितना तो खेल लेगा। अच्छा, बाबर का बुरा लग गया, मौसम को भी बारिश हो गई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बाबर कोशिश तो कर रहा था, आड़ा तिरछा एक चौका तो लग गया था उसने कोशिश की थी, आंख बंद करके बल्ला ऊपर घुमाया तो कवर के ऊपर से बॉल निकल गई थी, चौका हो गया था। वजह ये है कि जब तक जो ग्रेट बैट्समैन होते हैं ना, उनको एक पसंदीदा शॉट, सिग्नेचर शॉट मारना होता है अपना। अकड़ कम करो, जब तक वो अकड़ नहीं होती, इसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं, यहाँ से जो मजबूती होती है ना, ये होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका सिग्नेचर शॉट होता है ना, जैसे विराट कोहली का फ्लिक ऑफ द रिस्ट ठग से है, वो मारता उस वक्त है जब उसको यकीन हो जाता है कि यार मैं अब मार, पुराने फैन हो तुम तो फटे पुराने फैन हो, और इनका मौका ही नहीं लग रहा, मौका ही नहीं लग रहा ना भाई। अब करें तो क्या करें, अब इस फॉर्मेट में तो ड्राइव को तो कोई याद नहीं रखेगा, है कोई ड्राइव की तारीफ करेगा। तबीयत का हाल तो बता दो, क्या हो गया तबीयत को? इफ्फी भाई की तरह पाँव में तकलीफ है, बाकी तो तबीयत ठीक है। ठीक है, अली रिजवी साहब पूछ रहे हैं, अली रिजवी क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक है, ये जबरदस्त हो, चलो बम्बाट है, बम्बाट है। तो अब चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये लिख भेजिए कि स्क्वाड क्या होगा, और लिख भेजिए। इसकी वजह ये है कि मैं अगर बता दूंगा और वही निकल आया तो फिर यार लोग बोलेंगे फिर ने खार में स्क्वाड दिया था और सलमान को पसंद आ गया। मसला है कि सलमान हमारी बात सुन भी तो रहा है, सलमान सुन भी तो रहा है। और यार जरा सब्सक्राइब करो आप लोग जो वेले हो, ईमानदारी से जरा सब्सक्राइब करो चैनल को, जो वेले लोग बैठ के देखते हो, यानी कि विदाउट सब्सक्रिप्शन, ये ऑप्शन देखते हैं आप लोग करो। और मेरा ख्याल है कि अभी कुछ तो शाणे मैंने ऐसे देखे हैं जो आप कमेंट करें, और यार जो लोग कॉपी कर रहे हैं कंटेंट उन्हें रिपोर्ट करो, जरा सी हुज्जत होगी, लेकिन आई डेफिनेटली
गिव देम स्ट्राइक नो। नहीं, मैं मैं ये कह देता रहा हूँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट भी करके देख ली और अब 2-3 जगह पे ही हो रहा है, बड़ा फ्रीक्वेंटली हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ चले कि देखते हैं उसका, मैं फिर भी ऐलान कर रहा हूँ कि अगर इंसानियत को यार नहीं हटा करो, दिया ये जाए वाले काम नहीं करो, तो छोटा छोटा निकाल लिया करो। इंसानियत वैसे भी है नहीं मार्केट में। हाँ, छोटा ठीक है, छोटा बनना निकाल नहीं लो, है ऐसे। पूरा पूरा छापोगे, मतलब अब खुद जिंदगी भर करोगे क्या, इंसान इंतजार बनने में की रहोगे? बात कर ले भाई फिर। खुद जिंदगी भर इंतजार करते रहोगे, कुछ आएगा तो मार्केट में डालेंगे, अपने पास से कुछ एबिलिटी निकालो ना यार, बोलने की या कुछ करने की या क्रिएट करने की। तो ये अच्छा, ये बातें बड़े बड़े शोज में आगे जाके कॉपी भी होती है, मुझे भी पता है कि कैसे कॉपी की जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब सलमान हमें के तो लिए सब पता है। सलमान के लिए ऑप्शन निकालिए आप। ठीक है, बताइए सलमान को कि यार क्या लेके जाना चाहिए। देखो सलमान सर्दी लग जाएगी, हाँ, सो जाओ ब्लैंकेट में, किसको हाँ, कह रहे हो ये? सलमान अबे ये होने सुला सुस्ती की दुकानों को, हाँ, मुझे तो गर्मी लगती है शो करते हुए, ये भी सलमान बता रहे हो, ये तो खैर वैसे भी कुछ नहीं है। सलमान कह रहा है कि इस मेरा शो में पहला इरादा इवेंट अच्छी है, है, पहला T20 इवेंट है, मैं वाले लोग लेके महंगी जाना सिर्फ चाहता शो हूँ की जो वजह से। जिनके पास शिकस्त कम हो, आईसीसी की शिकस्त कम हो। सलमान ये कह रहा है अभी कि यार मैं उन लोगों को लेके जाना चाह रहा हूँ जिनके पास आईसीसी की शिकस्त कम हो। तो आईसीसी की शिकस्त वाले अगर ड्रॉप कर दिए जाए तो कोई बड़ी बवाल का काम नहीं होगा, बेहतर होगा। मैं कह रहा हूँ उनके साथ भी बेहतर होगा कि कम से कम उनको आजमाया ही नहीं गया। आजमाइश में फिर फेल हुए, जिस तरह से आपने बीबीएल में नारे लगाए थे कि अब देखना बीबीएल में 4 चांद घंटा, यार वहां से चांद ही नहीं निकला चांद ही नहीं निकला बीबीएल में, तो वो जमीन पे क्या आएगा। और यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप है, और मैं आपको हर इवेंट से पहले बता देता हूँ कि जो आवाजें लगाई जा रही हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट के अगेंस्ट जाती हैं कि इनको ले लिया जाए। इनके आने से आपको फिर जो है ना, किसी भी टीम से डर लगता है, इनके आने से बाहर आ जाए, किसी भी टीम से डर लगता है, बता दूं मैं आपको, इनसे किसी भी टीम जो है ना वो उससे डर लगना किसी शुरू हो भी। जाता है। तो वो किसी भी टीम में नामीबिया है, नेदरलैंड है, यूएसए है, ठीक है, ये वो किसी भी टीम के अंदर स्विट्जरलैंड से भी देख रहे हैं लोग भाई, हाँ, और जटलैंड से भी देख रहे होंगे। स्विट्जरलैंड से देखने वालों को, स्विट्जरलैंड से देख रहे हैं अपना शशांक, सर्दी मुबारक हो यार। स्विट्जरलैंड में तो शशांक को। इंग्लैंड में सुना है कि बहुत ठीक ठाक बर्फबारी हो गई, येलो वार्निंग जारी कर दी गई है वहां पर। येलो वार्निंग, हाँ कि भैया जो भी है पीला पहन के निकले आप घर से, और घर से निकले ही ना। 11-12 इंच बर्फबारी हो गई है वहां पर, और मतलब कहा जा रहा है कि इस साल की सबसे शदीद बर्फबारी है। एंजॉय करें भैया इंग्लैंड की बर्फबारी जिनके पास है। श्रीलंका में नहीं होती है, श्रीलंका में बारिश होती है, और बारिश की वजह से मैचेस जाएंगे इस दफा श्रीलंका में, ये जरूर अहम है। ये देख लीजिए 12 ओवर में 160 रन बने, समझ गया? 160 रन बने 12 ओवर में। 12 ओवर का मतलब ये कितनी बॉलें हैं? 72 बॉल्स। हाँ। इसमें से अगर 40 बॉल एक आदमी ले अरे जाएगा, 5 बॉलें भाई, 5 बॉलें पाकिस्तान की आखिरी जाया हुई हैं। उस कंडीशन को हटा दो तो पाकिस्तान 155-56 तो उस्मान खान और साइम की घटिया परफॉर्मेंस, या फरहान की भी उस दिन की बॉलें हाँ। जो पी हैं थोड़ी सी 5-7 नहीं उनसे। आउट का मुझे वो था कि यार आउट जो हुआ ना ये गलत हुआ। हाँ वो ना। अपनी बॉलें कवर कर लेता है, मौका लगता है ना कवर कर लेता है। याद होगा पहले T20 आई में भी उसने 35 बॉलें ली हैं, कुछ बॉलें उसने डॉट भी खेली हैं मगर उसमें रिकवर कर ली उसने। तो 30-35 बॉलें जस्टिफाई करती हैं यार। चलो T20 के अंदर बहुत है, मतलब आप बहुत ज्यादा क्या होगा, कितना फंसा हुआ बॉल आएगा, कितना मुश्किल बॉल आएगा, आप फंस जाओगे। 2-4-6 बॉलें आप ज्यादा ले जाओगे तो 30 बॉलें 32 बॉलें बन जाएंगी। मगर ऐसा थोड़ी है कोई यार, आप पूरी लग्जरी लो, आप अपने आप को आउट भी ना होने दो, आप शॉर्ट बॉल पे भी सिंगल डबल की कोशिश करो, फिर आप 50 रन करीब हो तो आप 6-6 8-8 बॉलें पी जाओ, तो ऐसा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना यार। और मेरे ख्याल में यार ये बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप कम से कम अब जो टीम आपके पास है, ख्वाजा नाफे आपके पास नहीं खेला, समद को आपने नहीं खिलाया, फखर आपके पास है जो आपके नीचे खेल रहा है। फखर तो अपनी क्रिकेट खुद खराब कर चुका है T20 की, क्योंकि उसने कुर्बानी नहीं दी थी, उससे कुर्बानी मांगी गई थी कि तू टीम में रहेगा, तू नीचे आ जा, ठीक है। बोला था भाई तू आ जा, तू आ जा। वो नीचे आ गया, वो नीचे ऐसा आया कि उसकी क्रिकेट ही नीचे आ गई। उसके बावजूद उसका ओवरऑल एवरेज स्ट्राइक रेट देखा जाए तो इनसे लाख गुना ज्यादा बेहतर है। तो अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि आप खिलाड़ी नहीं है। बड़े नाम देखे, रेपुटेशन में फिर बता रहा हूँ, खिलाड़ी की रेपुटेशन पे आप इवेंट नहीं जीतते, ये बता दूं मैं आपको। आप AWM न्यूजीलैंड से बात कर रहे हैं। अब कोई रेपुटेशन या विराट कोहली टाइप की हो तो चलो समझ में आए, तो चलो ठीक है यार। मगर ये कि आप रेपुटेशन ऐसी हो कि यार जहाँ पे 40-40 बॉलें जा रही हो वहां तो मुश्किल है यार। यहाँ कोई फंसे हुए गेम थोड़ी होंगे, यहाँ पे एंकर रोल प्ले करने के लिए जाए। अब मुझे बताएं 12 ओवर में 160 रन, यहाँ पे एंकर की जरूरत थी किसी को? एक ही आदमी था एंकर करने वाला, सलमान, उसी ने मुंह बंद कर दिया। 12 पे 42 मार के छोड़ा ही नहीं उसने, कहीं का नहीं छोड़ा उसने। और उसकी ताबड़तोड़ नुमाइश जारी है सिडनी सिक्सर के डगआउट के अंदर। वो लगा के दिखाई ही रहे हैं कि यार ये देखो पावर प्ले में ऐसा खेलते हैं, ये देखो पावर प्ले सलमान ने भी यार T20 वर्ल्ड कप से पहले ऐसी जो है ना बॉक्स ऑफिस पे नुमाइश डाली है ना 12 पे 45 की, ये खत्म ही नहीं होके दे रही है। लोग स्पेन से दानियाल खान। अब मसला ये कि 3 नंबर पे कोई आकर अगर
24-25 बोलो भाई, Love 50 you कर too, देगा। जानू। लोग यही बोलेंगे यार 12 पे 45 सलमान मार रहा था, 24-25 पे 50 मारने की जरूरत क्या है। तो अब जो ट्रेंड सेट किया है ना उसने T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो 12 पे 45 है, 3 नंबर पे 12 पे 45। अच्छा 3 नंबर लव पे, यू। 3 नंबर पे आप उसी को मौका देंगे भैया जो कम से कम यार, कम से कम 180-190 चेस करने की सलाहियत रखता हो, क्योंकि नीचे कोई जोर्ज डेविस नहीं है, नीचे फ्रांस कोई वाले को जोशी नाम नहीं लूंगा भाई, ये फ्रांस तो वो पार्टियां जाएंगी वो कौन सी? विल यू मैरी मी वाली। हाँ। रंबू भाई। विल यू मैरी मी? हम्म? अबे 2:30 बज गया, थैंक यू वेरी मच। चले फिर निकले क्या? टांग भी बहुत तुम ठंड लोग हो भी गई है इंजॉय करते रहते हो, ये नहीं बोलते हाँ। भाई इतना टाइम हो गया बस चले, अब बस कर दें, अब खत्म कर दें, ये नहीं चलो बताना तुम लोग मेरी। बैठ लो। हैं भेजती हो। देखो यार मुझे ख्वाब नहीं आते, मैं जाते आते फिर बता रहा हूँ, अगर वो आ भी गया, आ भी गया कौन? वो, रिजू के लिए एक बार भरपूर तालियां बजाते हुए जाएंगे सब लोग। मेरे रिजू ने जो कमाल दिखाया किसी का बाप नहीं दिखा सकता। रिजवान जिंदाबाद। हाँ रिजवान की तस्वीर भी लगाई थी, केक काटूंगा मैं। हाँ रिजवान का विल ना, सुदरलैंड का नहीं। लोग अच्छे खासे जमा हो रहे थे, बढ़ लेते अभी। नहीं यार कमर में नहीं दर्द नहीं हो ठीक जाएगा है, बस। ऐसी मजाक कर